हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर उसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में दिमाग को घुमा देते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि 563 का रिलेशन 7 से है, तो उसी प्रकार हमारा 196 का रिलेशन किससे होगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, चलिए एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन के एक एक लॉजिक को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया है, 563 से 7 बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाया गया है। तो अगर हम इसमें भाग लगाकर देखते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा। अगर हम 563 में कितना से भाग कर दें, अगर हम इसमें पहले 2 से भाग करके देखते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 8 1 पॉइंट। देखिए पॉइंट में आ रहा है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय नष्ट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। तो देखिए 563 से 7 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इन संख्याओं को आपस में जोड़ लें, जैसे कि 5 + 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटी संख्या मिल गई हमें, लेकिन हमें क्या करना है, और छोटी संख्या लाना है, यानी कि हमें 7 लाना है। तो अगर हम इस 14 में 2 से डिवाइड कर दें तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। हाँ जी सर, 7 आ गया हमारा और हमें 7 लाना था। तो अगर हम यही लॉजिक लगाते हैं 196 के साथ, तो देखिए हमारा क्या आता है निकल कर, ये हो जाए 1 + 9 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 और 16 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। और हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 8 भरा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है एकदम। अगर हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझें तो 2 सेकेंड में इसका आंसर हम पता कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 14,675 का रिलेशन 36,897 के साथ है, तो उसी प्रकार 35,275 का रिलेशन किससे होगा हमारा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए 14,675 से 36,897 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक एक नंबर को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि पहला नंबर हमारा 1 है और इसका पहला नंबर हमारा 3 है, यानी 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस है। फिर उसी प्रकार हमारा अगला नंबर क्या है, 4 है और ये 6 है, तो यानी कि 4 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर हम क्या देख रहे हैं, अगला नंबर 6 है तो इसमें 8 है, यानी कि 6 से 8 बनाने के लिए कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। फिर अगला नंबर हमारा क्या आ रहा है, 7 से 9 आ रहा है, यानी कि 7 से 9 के बीच में डिफरेंस 2 का। फिर हमारा अगला नंबर कौन सा आ रहा है, 5 से 7 आ रहा है, यानी कि 5 से 7 के लिए हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है।
यानी कि हम इसमें क्या लॉजिक देख रहे हैं कि हर नंबर में 2-2 इंक्रीज हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम 35,275 में जितने भी नंबर हैं अगर हम इसमें 2 प्लस कर दें तो हमारा राइट आंसर मिल सकता है। तो चलिए हम इसमें प्लस करके देखते हैं। तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आंसर बताइए आप लोग क्या आएगा। देखिए 3 में हम क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे। तो जैसे ही 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 5 में कितना प्लस करेंगे, 2, तो 7 हो जाएगा। फिर 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और जैसे ही 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन में कहीं दिया है 57,497। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिया है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक लगाया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ही लॉजिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 441 का रिलेशन 425 के साथ है। तो उसी प्रकार 484 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि अगर हम क्या करते हैं 441 में से कितना माइनस कर दे कि हमारा 425 आ जाए। तो 16 माइनस कर दे 441 में से तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। यही लॉजिक लगाएंगे आप 484 के साथ। तो इसमें क्या करेंगे आप 484 में से कितना माइनस कर देंगे, 16 माइनस कर देंगे, और जैसे ही 16 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 468 आएगा। लेकिन 468 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर आपका दिमाग हो जाएगा खराब, और यहाँ पर आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो कैसे इसको सही करेंगे, क्या सही लॉजिक है इसका, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है कि 441 से 425 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 441 में से 425 को माइनस कर देंगे, और जैसे ही 425 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 हम जानते हैं कि 16 4 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमें एक ऐसी संख्या को पता करना है जिसका स्क्वायर करने पे जो नंबर हमें मिले उसको अगर हम प्लस कर दे 484 में तो हमारा वो नंबर पता चल जाएगा जिसे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भरना है। तो देखिए कैसे आएगा इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। किसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और देखिए अगर इस 25 को हम 400 सभी ऑप्शन में जोड़कर देखते हैं कि किस में जोड़ने पे हमारा 484 हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। अगर हम 459 में 25 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 5 14 और 5 2 7 1 8 और ये हो जाएगा 4। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आ गया हमारा 484। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी हमें 3 को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या लगा था, सबसे पहले हमने क्या किया, 441 में से 425 को माइनस कर दिया। तो और माइनस करने पर हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आया, 16 निकल कर आया। और हम ये जानते हैं कि 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार हमें एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर को ऑप्शन में दिए हुए नंबर के साथ जोड़े तो हमारा कितना आना चाहिए, 484 आना चाहिए। तो हमने ऑप्शन नंबर ए में 25 को जोड़ा तो क्या आ गया, 484 आ गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
यदि आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं बिना समय नष्ट किए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है कि 1632 का रिलेशन 4284 के साथ है, तो उसी प्रकार 1530 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए समझते हैं। देखिए, हम 1632 से 4284 बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 16 से 32 बनाना सीखेंगे। तो यानी कि हम अगर 16 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और इसी 16 को हम इसके पास लाकर लिख देंगे, और जैसे ही लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, 1632 हो जाएगा। उसी प्रकार 42 में अगर हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और इस 42 को हम इस 84 के आगे लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4284 हो जाएगा। यही 4284 यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगर यही लॉजिक लगाते हैं हम 1530 के साथ तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और इसी 15 को हमने क्या किया, 30 के आगे लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अब ऑप्शन को देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आगे के 2 नंबर का गुणा करें 2 से तो हमारा वो नंबर प्राप्त हो जाए जिससे पीछे आया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसके आगे के नंबर को 2 से गुणा करने पे पीछे के जो नंबर हैं वो हमें मिल जाए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो 32 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। लेकिन 48 दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। लेकिन यहाँ 78 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को, तो ऑप्शन नंबर सी का पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो 35 दूना होता है 70, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 72, यानी कि ए भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या बचा, डी बचा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 34 दूना 68 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 52 का रिलेशन 2700 के साथ है, तो 62 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी करा रखा है। तो यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो इसमें आप इसका आंसर सही कर ले जाएंगे। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 52 से 2700 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं 52 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2704 होता है। यानी कि ये जो नंबर हमारा आया है ये हमारा 2700 के आसपास आने वाला नंबर है। तो अगर हमें 2704 से 2700 बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। तो वही लॉजिक लगाएंगे हम 62 के साथ। तो 62 का स्क्वायर कितना होता है, तो 62 का स्क्वायर देख लीजिए कितना होगा। तो हमारा 62 का स्क्वायर होता है 38,044 होता है। और इसमें से हम कितना माइनस करने वाले हैं, 4 माइनस करने वाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 38,040 हो जाएगा, सॉरी 3840 हो जाएगा। तो 3840 देखिए हमारा ऑप्शन में कहीं दिया है, तो 3840 हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही रीजनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।